तो जब भी आप कभी रियल एस्टेट के लिए कुछ ख़रीदारी करने जाते हैं, मार्केट के अंदर निकलते हैं, तो अक्सर आपका सामना दो तीन तरह के लोगों से होता है। कभी वो अपने को प्रॉपर्टी डीलर बोलेंगे, कभी वो ओनर के नाम से एडवर्टाइज़ करते हैं, और कभी वो अपने को अंडरराइटर बोलेंगे कि मैं फला प्रोजेक्ट का अंडरराइटर हूँ। और जब जाएंगे तो बम्बार्डिंग करते हैं वर्ड्स की, नए नए लुभावने सपने दिखाते हैं कि ऐसा होगा, इसका अप्रिसिएशन इतना मिलेगा, इसके अंदर ये है वो है, और बेसिक सेल प्राइस आपका इतना ही है, इतना है। लेकिन जब एक्चुअल आप परचेज़ करने जाएं तो वहाँ पर आपको जो वर्ड्स की डिफरेंट बम्बार्डिंग करते हैं, कभी बोलेंगे पीएलसी चार्जेस, इसमें पार्क फेसिंग, कॉर्नर फेसिंग, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस दिखाकर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जिसका वो जो बेस प्राइस मान लो उसका 3000 है, तो जब आप लेने जाएंगे तो वो करीब आपको 3800 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, इसमें कई चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं। जब आप जब आप सपोज मान लीजिए फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज टेल यू अबाउट सुपर एरिया कि साहब इसका सुपर एरिया 2000 स्क्वायर फीट है। जब सुपर एरिया, लेकिन आप जब भी, और उसी पर आपका ये प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। सुपर एरिया में वो क्या करेंगे, बेसिक सेल प्राइस बताएंगे, फिर आपको पीएलसी प्रोफेशनल लोकेशन चार्जेस, कभी बोलेंगे पार्क फेसिंग है, कॉर्नर फेसिंग है, इसके नाम पर 700-800 रुपये स्क्वायर फीट और एक्स्ट्रा आपसे ले लेंगे। 700-800 रुपये स्क्वायर फीट मीन्स मान लो आप 1000 स्क्वायर फीट का भी लेते हो तो 8 लाख रुपये एडिशनल हुआ, और यदि आप 2000 स्क्वायर फीट का है तो 16 लाख रुपये आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा बेसिक सेल प्राइस के अलावा। तो ये आपको बड़े समझने वाली चीज़ है। एक होता है सुपर एरिया, एक होता है कारपेट एरिया, एक होता है कवर्ड एरिया। इस चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं ये लोग। अब आप यदि आप फ्लैट्स परचेज करने जा रहे हैं, मल्टी स्टोरीज फ्लैट हैं, तो मल्टी स्टोरीज फ्लैट में मान लो आपका 2000 स्क्वायर फीट आपको वो कोट कर रहे हैं, 2000 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, इसका सुपर एरिया 2000 स्क्वायर फीट है। तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर कि लोडिंग फैक्टर जो होता है, लोडिंग फैक्टर मतलब जो एरिया यूज फॉर कॉमन सर्विसेज, जैसे स्टेयर केस है, लिफ्ट के लिए है, और जो कॉमन जो सभी लोग यूज़ करते हैं, उसका मतलब कम से कम 30 से 35% लेस होगा आपका कवर्ड एरिया। बड़ा क्लियर कट मान के चलिए, ये 2000 स्क्वायर फीट है तो इसका मतलब 1400 स्क्वायर फीट के आसपास ही आपका कवर्ड एरिया आएगा, और कवर्ड एरिया से भी कम आएगा कारपेट एरिया। कारपेट एरिया उससे भी कम होता है। तो ये कन्फ्यूज़न जो होती है, इसको बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। जब आप लेते वक्त, जब आप डील करते हैं, तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। और जब डील करें तो आपसे पूछ लें क्या कोई पीएलसी एक्स्ट्रा है या नहीं, पार्क फेसिंग का तुम चार्ज तो नहीं कर रहे हो, कॉर्नर का तो चार्ज तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये यदि आप नहीं पूछेंगे तो बाद में जो आपका कॉस्ट, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपका मान लो 80 लाख की 90 लाख आ रहा है, वो कॉस्ट एकदम से आपका 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि इसके नाम पर, पीएलसी के नाम पर, पार्क फेसिंग के नाम पर, कॉर्नर फेसिंग के नाम पर ये लोग एडिशनल चार्जेस बहुत करते हैं। फिर बोलेंगे कार पार्किंग का, कवर्ड पार्किंग का इसका इतना है और ओपन का इतना है, इसलिए अलग अलग तरीके से ये लोग पैसा चार्ज करते हैं। जो ये लो राइज मतलब ग्राउंड प्लस 3 या ग्राउंड प्लस 4 यदि हैं, तो इसके अंदर जो होता है ये कॉमन एरिया या लोडिंग फैक्टर जो होता है हार्डली 10 से 12% होता है। 10 से 12% या 15% मान लीजिए। यदि आपका 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो इसका मतलब अंदर आपको लगभग 850 स्क्वायर फीट के आसपास आपको कवर्ड एरिया मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ यदि मान लो आप मल्टी स्टोरीज में परचेज कर रहे हैं, मल्टी स्टोरीज में 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो आपको कवर्ड एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 670-680 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये मान के आप चलिए। जबकि आपने पेमेंट किया होगा 1000 स्क्वायर फीट का। तो इसको जब आप डील करने जाएं, जब फ्लैट परचेज कर रहे हैं, जैसे एनसीआर में या किसी अन्य रीजन में किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, इन बातों का बहुत ख्याल रखें कि वो अननेसेसरी आपसे बिल्डर चार्ज ना कर रहा हो। क्योंकि चार्ज करके आपसे बेसिक सेल प्राइस पे तो आपसे डील करेगा, लेकिन आप जब एक्चुअल मतलब जाएंगे परचेज करने के लिए तो आपको ये एडिशनल कॉस्ट मतलब मिला के बहुत सारी चीज़ें वो लोग बता देंगे, जो बाद में बड़ी चुभती हैं। और इवन जो जैसे नोएडा वाला इलाका है, नोएडा में यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र चार्जेस के नाम पर काफ़ी अच्छा पैसा ले लेते हैं वो लोग। तो आप कोशिश कीजिए आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जिसको परचेज़ करें, क्योंकि इसमें खाली रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा और उसके अलावा कुछ और नहीं लगेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए जब भी परचेज़ करने जाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी के लिए हमारे डीलिंग करने जाते हैं, तो सुपर एरिया, कारपेट एरिया, कवर्ड एरिया, पीएलसी, पार्क फेसिंग, कॉर्नर फेसिंग इत्यादि का ध्यान रखिए। और लोडिंग फैक्टर अवश्य पूछिए कि लोडिंग फैक्टर इसके अंदर कितना है, 30% है, 35% है, 40% है, या 20% है, 22% है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपने घर का साइज़ पता लगेगा। इसमें अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होती है, आपने खरीद तो लिया 3000 स्क्वायर फीट का, लेकिन जब आप अंदर लेने जाओगे तो हार्डली वो 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का कवर्ड एरिया निकलेगा, जबकि आपने पेमेंट किया है 3000 स्क्वायर फीट का। तो ये बातें मुझे लग रहा है कि आवश्यक थी, इसीलिए मैंने आपसे शेयर करना चाहा, जिससे आप अपने मतलब पूंजी को बचा सकें। अननेसेसरी पेमेंट आप किसी बिल्डर या डेवलपर को ना करें।
आपने खाली आप कारपेट एरिया कवर्ड एरिया के हिसाब से ही पेमेंट करें। वैसे अफोर्डेबल में बड़ा ही क्लियर अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम्स निकली हुई हैं हरियाणा के अंदर, आपके जो फरीदाबाद हरियाणा में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुड़गांव के अंदर भी निकली हुई हैं, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि वो कहते हैं कवर्ड एरिया प्लस बालकोनी एरिया। तो कवर्ड एरिया के चार्जेस लगभग 4000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हैं और बालकोनी के शायद 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट के आसपास लगाते हैं। तो वहाँ पर तो क्लियर हो जाता है, वहाँ पर वो सुपर एरिया की बात नहीं करते हैं, वो कवर्ड एरिया की बात करते हैं और बालकोनी प्लस बालकोनी की बात करते हैं। तो लगभग वैसे होना इसी तरह से चाहिए, लेकिन बिल्डर लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं अननेसेसरी चार्ज करने के लिए, हमेशा सुपर एरिया, कारपेट एरिया, कवर्ड एरिया में और पीएलसी पार्क फेसिंग के नाम पर उलझा देते हैं और अनवांटेड मनी आपसे चार्ज करते हैं। आशा है जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी और आप इससे अपना मनी सेव कर पाएंगे परचेज करते वक्त।